नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ मैथ में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर 2। इसका नाम है बहुपद। हम पढ़ने वाले हैं बहुपद। ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और 10th में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं। हमारे साथ आप परिभाषाएं भी लिखते जाइए। देखिए, बहुपद किसे कहते हैं कि लिखिए, किन्हीं सजातीय राशियों के किन्हीं सजातीय राशियों के जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि को चर और अचर के पदों में व्यक्त बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे मैं समझाऊंगा। बहुपद कहते हैं। देखिए, किन्हीं सजातीय राशियों के मतलब जो दो राशियां समान हो के जोड़, घटाना, गुणा, भाग मतलब उनका जो भी है जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि को चर और अचर। चर राशियां किसे कहते हैं? जिनका मान निश्चित नहीं होता उन्हें चर राशियां कहते हैं, है ना। जैसे देखिए, x हो गया, है ना। x इंग्लिश का लेटर है, इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है। इसका जब हम सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन, तब हमें x का मान पता होता है। जैसे y हो गया, y का भी कोई निश्चित मान नहीं होता। 3j हो गया, इसका कोई मान नहीं होता। तो ये कहलाते हैं चर राशियाँ। इन्हें नॉर्मली इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लास्ट वाले अक्षरों से दर्शाया जाता है। फिर आता है अचर राशियाँ। अचर राशियाँ एकदम जस्ट इसी का उल्टा होता है। जैसे इनका कोई भी मान निश्चित नहीं होता, जब हम निकालते हैं तब होता है, वैसे ही अचर राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनका मान निश्चित होता है। जैसे 5 हो गया, है ना। अब 5 को हम गिनती में क्या मानते हैं कि ये 5 का मान 5 ही होता है, इसको हम बदल नहीं सकते। 0 हो गया, 2, 11 कुछ भी है, जो संख्याएं हैं उनका मान निश्चित होता है ना। तो इन ऐसी राशियों को अचर राशियाँ कहते हैं और वे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं होता उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। तो आप चर और अचर राशि समझ गए। अब देखिए, चर और अचर राशियों के पदों में व्यक्त मतलब इनके पदों में अगर व्यक्त किया जाए तो उस बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए, 2x + 3y = 4 है ना। 2x + 3y = 4 है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये बहुपद कहलाएगा। क्योंकि देखिए, ये चर राशि है, ये भी चर राशि है और ये अचर राशि है। तो इन चर और अचर राशियों से मिलकर बने हुए बीजगणितीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए, अब आगे देखते हैं। बहुपद के कुछ और उदाहरण देख लीजिए। जैसे x² + 3x - 6 = 0। देखिए, यहाँ भी क्या है? ये चर राशियाँ हैं, ये अचर राशि है और इनके जोड़ और घटाने से जो बीजगणितीय व्यंजक बना उसे हम बहुपद कहेंगे। जैसे और देखिए, 3x³ + 4x² + 2x + 5 = 7 कुछ भी है इस तरह से। ये देखिए, ये चर राशियाँ हैं, ये दोनों अचर राशियाँ हैं
और इनके जोड़ और घटाव को, गुणा को, भाग को, जो भी इनके साथ हम क्रियाएं करेंगे तो उस तरह से जो हमें बीज गणितीय व्यंजक मिलेगा उसे हम बहुपद कहेंगे। तो आप लोग बहुपद समझ गए होंगे। अब चलिए बहुपद के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं, बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं। चलिए अब देखिए बात आती है बहुपद की घात। बहुपद की घात, देखिए बहुपद की घात किसे कहते हैं। आप लोग घात तो जानते होंगे, नॉर्मल घात किसे कहते हैं, जो यहाँ इसके चर संख्याओं के या अचर संख्याओं के जो ऊपर के हिस्से में यहाँ लिखा होता है उसे घात कहते हैं, है ना। उसका मतलब होता है कि उस संख्या का उतने बार गुणा करना है। तो किसी बहुपद की घात वह कहलाएगी, किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। देखिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात कहते हैं। इसे नोट करते जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि हम बाद में लिख लेंगे, या फिर वीडियो को रोक करके या फिर दोबारा देख के आप लिख सकते हैं। अब देखिए किसी बहुपद के चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। ये भी उदाहरण है, मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जैसे 6x³ + 2x² + 5x + 7 = 0। अब देखिए इस बहुपद में देखिए सबसे ज़्यादा घात कौन सी है, तो ये चर राशि कहलाएगी। x जो है वो चर राशि है और इसकी अधिकतम घात क्या है, 3 है तो 2 भी, लेकिन हमें क्या लेना है, अधिकतम लेना है। तो अधिकतम इसकी घात है 3, तो इस बहुपद की घात कहलाएगी 3। इस बहुपद की घात कहलाएगी 3, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये है 2x² + 6x + 5 = 0। अब देखिए यहाँ पर बहुपद की घात क्या होगी, तो यहाँ देखिए इस पूरे बहुपद में यहाँ तो चर राशि है ही नहीं, यहाँ चर राशि है तो इसकी अधिकतम घात 1 है और यहाँ इस चर राशि की अधिकतम घात 2 है, और इस पूरे बहुपद में जो सबसे अधिकतम घात है वो है 2। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी कितनी, 2। चलिए अब कुछ और उदाहरण देता हूं मैं आपको, पहले इसको लिख लीजिए फिर मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए एक दो और उदाहरण आप लोग देख लीजिए, जैसे 4x⁴ + 3x² = 0 है। तो यहाँ देखिए इस चर राशि की अधिकतम घात 2 है और इस चर राशि की अधिकतम घात 4 है। तो इस बहुपद में सबसे अधिक चर राशि की सबसे अधिक घात कितनी है, 4। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 4। तो आप लोग घात समझ गए होंगे कि बहुपद की घात किसे कहते हैं और इसे कैसे निकालते हैं। अब चलिए पढ़ लेते हैं बहुपद के प्रकार। तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक होता है रैखिक बहुपद, एक होता है द्विघात बहुपद, और एक होता है त्रिघात बहुपद। चलिए अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं, किसे रैखिक बहुपद कहते हैं, किसे द्विघात और किसे त्रिघात। पहले इसे लिख लीजिए फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। अब जो अभी मैंने बताया आपको बहुपद के प्रकार, तो वो तो घात के आधार पर थे। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। घात के आधार पर बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। अब देखिए पहले आप लोग परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। वह बहुपद जिसकी
घात 1 हो, जिसकी घात 1 हो, 1 है ना, 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, वह बहुपद जिसकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाता है। आपको मैंने बहुपद की घात पढ़ा दिया है, किसे कहते हैं। अब जिस बहुपद की घात अधिकतम घात 1 होगी वह रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए 2x+3 है, 2x+3, इसमें देखिए ये तो अचर राशि है, चर राशि की घात देखना है, तो चर राशि ये है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, 1। यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, मतलब इसकी घात 1 है। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगी, रैखिक बहुपद कहलाएगा ये। जैसे एक और देख लीजिए 2x+3y=4। ये देखिए यहाँ दो चर राशियाँ हैं, एक x है और एक y है, लेकिन फिर भी क्या है, यहाँ पर इसकी अधिकतम घात और इसकी अधिकतम घात दोनों की घातें 1 हैं, अतः यह भी रैखिक बहुपद कहलाएगा। कुछ और देख लीजिए, जैसे x+6 हो गया, x+6=0। तो यहाँ पर क्या है, ये चर राशि है और इसकी अधिकतम घात 1 है, कोई भी नहीं लिखा हुआ मतलब उसकी घात 1 है, तो इसकी अधिकतम घात 1 है, मतलब इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए इसे लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको द्विघाती बहुपद बताता हूँ। चलिए रैखिक बहुपद हो गया, अब देखिए द्विघाती बहुपद। नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं। द्विघाती बहुपद वह बहुपद जिसकी घात 2 हो, द्विघाती बहुपद कहलाता है, द्विघाती बहुपद कहलाता है। देखिए मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे x² + 3x + 4 = 0। यहाँ देखिए, यहाँ इस घात की अधिकतम घात, इस चर की अधिकतम घात 1 है और इस चर की अधिकतम घात 2 है, मतलब इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2। तो ये बहुपद हुआ द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, द्विघाती बहुपद मतलब जिस बहुपद की घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहेंगे। अब ये देखिए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये द्विघाती बहुपद कहलाएगा। जैसे और भी कुछ देख लीजिए, जैसे 4x² + 6 = 0। जरूरी नहीं है कि ये वाले पद भी हों, अगर उसकी अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघाती बहुपद कहलाएगा। यहाँ देखिए इसकी अधिकतम घात 2 है, तो ये क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं, त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद त्रिघाती बहुपद, अब जैसे उनकी परिभाषाएं थी वैसे ही इसकी भी परिभाषा है। वह बहुपद, या आप ये सब मत लिखिए, डायरेक्ट लिख दीजिए, 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। देखिए उस बार मैंने क्या लिखवाया था कि वह बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो आप चाहे वैसे देना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, वह बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब इसका भी उदाहरण देख लीजिए, जैसे 3x³ + 4x² + 2x + 6 = 0। तो देखिए यहाँ पर इस बहुपद में सबसे ज़्यादा घात कितना है, 3, तो ये बहुपद कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। जैसे 2x³ + 6 = 7, यहाँ देखिए इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। अब देखिए यहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि इसमें 2 भी घात है इसमें 1 भी घात है,
हमें अधिकतम घात देखना है कि सबसे अधिक घात कौन सी है। अगर यहाँ सबसे अधिक घात 2 होती तो द्विघाती बहुपद हो जाता, सबसे अधिकतम घात 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। तो आप लोग त्रिघाती बहुपद भी समझ गए होंगे। अब देखिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद, पदों के आधार पर बहुपद पढ़ाएंगे अगले पार्ट में। पार्ट 2 में आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी पार्ट 2 जब हम पढ़ाएंगे तो। और पदों के आधार पर बहुपद पढ़ाने के बाद हम आपको 2 पार्ट के जो प्रश्नावली हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व करवाएंगे। और इसी तरह के मैथ के सभी वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। तो अभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिनके साथ आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें भी शेयर करें। और देखिए मैथ को आप लोग बिल्कुल भी हार्ड मत मानिएगा, मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़ें तो मैथ बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। मेरे खुद 10th में मैथ में 100 में 100 आए थे। किसी दिन आप लोगों को मैं अपनी अंक सूची दिखा दूंगा। और अगर आप लोगों को जो आज मैं पढ़ाया हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा और आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो मैथ में वो आप मुझे बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको पार्ट 2 आपसे मिस ना हो, वो भी देख लें, तभी आप मैथ में टॉप कर पाएंगे। धन्यवाद।